रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामिया मॉडल साइंस कॉलेज में। यहाँ पर आज स्टेप फॉरवर्ड टेस्ट कंपटीशन का इनेकाद किया गया था। मिडिल सेक्शन के लिए इस टेस्ट का इनेकाद किया गया था, प्री 9th के लिए इस टेस्ट का इनेकाद किया गया था। और इस वक्त मेरे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो इस टेस्ट में नुमायाँ पोजीशन जिन्होंने हासिल की है। और अभी आप देख भी सकते हैं कुछ ऐसे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में कैश प्राइज़ भी मौजूद है, साथ शील्ड भी मौजूद है। इनसे बात करते हैं और इनके जो इस टेस्ट के हवाले से तासरात हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताएंगी और साथ ही बताएंगी कि कौन से स्कूल से आपका ताल्लुक? मेरा नाम रुमाइसा अमीन है और मैं स्टार साइंस कॉलेज में क्लास 8th की स्टूडेंट हूँ। तो आपके हाथ में एक शील्ड भी मैं देख रहा हूँ और साथ ही आपके पास कुछ कैश प्राइज़ भी है। इस हवाले से बताइएगा कि ये किस सिलसिले में आपको ये मिला है? ये इस्लामिया कॉलेज में स्टेप फॉरवर्ड कंपटीशन था जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें मैंने फ़र्स्ट पोजीशन ली है। तो मतलब ऐसे जो कंपटीशंस हैं इनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, क्योंकि बेशक हम लोग पोजीशन लें या ना लें, इससे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है और हम लोग को पता चलता है कि हम लोग में कितना टैलेंट है, हम लोग का टैलेंट सामने आता है इससे। जिस तरह से बच्ची ने खुद ही बात की कि इस तरह के टेस्ट ये बच्चों के अंदर जो एक सलाहियत है, जो इसके अंदर काबिलियत है, वो दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। आपने पहली पोजीशन ली, अपना नाम, अपने वालिदैन का नाम और अपने अदारे का नाम रोशन किया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त मेरे साथ वो बच्चियाँ मौजूद हैं और वो बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने पोजीशंस ली है। एक बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले आपको मुबारक कि आप इस टेस्ट में आपने नुमायाँ पोजीशन ली है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगी आप और फिर साथ ही बताइएगा कि कौन से स्कूल से आपका ताल्लुक है। जी, मेरा नाम है जन्नत रहमान और मैं इस्लामिया मॉडल साइंस कॉलेज में पढ़ती हूँ। अच्छा, ज़ीनतुल ईमान, आपकी आज पोजीशन आई है और ये जो कंपटीशन है या जो टेस्ट है कितना ज़रूरी समझती हैं, क्या समझती हैं कि ये किस हद तक होना चाहिए? बाकी स्कूल्स को भी क्या सजेस्ट करेंगे? ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे हर किसी के टैलेंट का पता चलता है कि कौन बच्चा कितने पानी में है। और इसमें मेरे टीचर्स ने मुझ पर बहुत एहसान किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तैयारी करवाई। तो मैं अपने टीचर्स का थैंक्स अदा करती हूँ, अपने वालिदैन का भी थैंक्स अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर बहुत मेहनत की। इस टेस्ट के लिए आपने कितनी तैयारी की होगी, इस हवाले से भी बताइएगा। नहीं, तैयारी तो बहुत की है मैंने जी। एक और बच्ची इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले इसका नाम और इसके अदारे का नाम जानेंगे। बताइएगा बेटा, कहाँ से आई हैं और क्या नाम है? सबसे पहले मैं आप सबको अपनी तरफ से सलाम पेश करती हूँ और मेरा नाम माहम शाहिद है और मैं कॉग्निजेंट स्कूल सिस्टम में पढ़ती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरी यहाँ 3rd पोजीशन आई है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की हुई थी क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने कॉलेज में जब टेस्ट दिया तो मेरा जो नतीजा था टेस्ट का वो अच्छा नहीं निकला और मैं काफ़ी दुखी भी हुई थी इस बार भी। लेकिन इस बार जब मुझे मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए तो मुझे काफ़ी खुशी है और मुझे खुशी होगी जब मैं अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताऊंगी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर स्कूल में ये टेस्ट होना चाहिए, क्यों इसमें हम दूसरों की हमें सलाहियत के बारे में पता चलता है कि एक बच्चा कितना काबिल है, कितना काबिल नहीं है। तो इस तरह के टेस्ट होने चाहिए, लेकिन उसमें ईमानदारी होनी चाहिए कि जितने भी बच्चे हैं उनके जो टेस्ट हैं वो ईमानदारी से चेक हुए हों ताकि उन्हें कोई दुख ना हो कि मतलब हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है। तो आपने क्या महसूस किया आज आपके साथ ईमानदारी हुई है? जो पिछला टेस्ट दिया था उस वाले से क्या कहना चाहिए? सर, पिछले टेस्ट के हवाले से तो मैं अभी भी बहुत मतलब मुझे दुख हुआ है, लेकिन इस टाइम मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने फादर को ये प्राइज़ दिखाऊँगी कि मैंने 3rd पोजीशन ली है। इस्लामिया कॉलेज इस तरह की काविशें करते रहते हैं, मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरह के टेस्ट का इनेकाद करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, बाकी स्कूल तो ये देते रहते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो ये है कि मतलब किसी भी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती ना हो। अगर आपको ईमानदारी से आपके मार्क्स मिले फिर आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपके कैसे मार्क्स आए, अच्छे हैं बुरे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की हुई थी। बहरहाल जी, नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अगर आप कहीं नाकाम हुई हैं तो आप इस पर कामयाब भी हो गई हैं। उम्मीद रखनी चाहिए, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बेटा, नाम बताएंगी और साथ ही किस स्कूल से यहाँ पर आई हैं उस हवाले से बताएंगे। मेरा नाम मुकद्दस तारिक है और मैं कॉग्निजेंट स्कूल सिस्टम से आई हूँ। आज जो आपका टेस्ट हुआ, कैसा महसूस किया आपने ये टेस्ट देकर और इस टेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, आज का टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब ऐसे टेस्ट होने चाहिए कॉलेजेस में और मैं 10 पोजीशन है मेरी इस टेस्ट में। और मैं कहती हूँ कि मतलब इस तरीके से बच्चों की जो सलाहियतें होती हैं उसके बारे में पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और ऐसे टेस्ट कॉलेजेस में होने चाहिए। और आज का टेस्ट मुझे अच्छा लगा क्योंकि बच्चों के लेवल की चीज़ें भी थी और इसके अलावा बच्चों की एक्टिविटीज़ भी सामने आई हैं। बिल्कुल जी, ऐसे टेस्ट होना खुशाइन बात है। एक और बच्ची इस वक्त मौजूद है, आप भी बेटा सबसे पहले तो अपना नाम और अपने स्कूल का नाम बताएगी जहाँ से यहाँ पर आई हैं
और फिर इस टेस्ट के हवाले से अपने तासरात का इज़हार करें। मेरा नाम मुबशरा अल्ताफ़ है और मैं कॉग्निजेंट स्कूल सिस्टम से आई हूँ और मैं होद फगवाटी में रहती हूँ। इस टेस्ट के हवाले से कैसे तासरात रखती हैं, क्या? ऐसे टेस्ट बिल्कुल होने चाहिए, हर कॉलेजेस में होने चाहिए। इस टेस्ट में मैं बड़ी खुश हूँ कि मेरी 10th पोजीशन आई है और साथ में कि काफ़ी अच्छा माहौल है, बच्चों के लेवल की चीज़ें दी गई थी। जिस तरह के यहाँ पर कुछ कॉलेजेस में टेस्ट दिए जाते हैं जैसे बच्चा PhD करके आया हुआ है, लेकिन मैं खुश हुई कि ये टेस्ट बिल्कुल बच्चों के लेवल का था। सो काफ़ी अच्छा स्कूल है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर बताइएगा, आज यहाँ पर टैलेंट हंट का इनेकाद किया गया था बनाम स्टेप फॉरवर्ड कंपटीशन टेस्ट, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इस टेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कंपटीशन टेस्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़हनी तौर पर बहुत मतमईन हुआ, क्योंकि यहाँ जो कंपटीशन हुआ मुख्तलिफ़ अदाराजात के बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेशन किया। नहायत दयानतदारी और शफाफ तरीके से रिज़ल्ट कंपाइल हुआ और बच्चों में इनामात भी तकसीम हुए, शील्ड भी हुई और इस अदारे ने इससे पेशतर भी बहुत अच्छी तकरीबात की हैं। और अदारे तो सारे अपने अपने तौर पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ एक दीनदारी का जो रुझान है, ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह का खुसूसी एहसान है कि इस्लामिया कॉलेज में जो बच्ची जिसने भी एडमिशन लिया वो बेरा नहीं हुआ, बल्कि किसी रास्ते पे चला। दुनिया के साथ आखिरत की फ़िक्र भी यहाँ दिलाई जाती है। सारे लोग जितने साथ हैं बड़े कम्पिटेंट हैं और बच्चों की आबियारी के लिए बेहतरीन काविश करते हैं। मैं इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को इख्तिताम पर फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा निज़ाम रवज किया हुआ है जिससे पूरे माशरे, पूरी सोसाइटी को इस्तेकाम हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी। सैयद जाहिद हुसैन साहब हमसे बात कर रहे थे। इस्लामिया मॉडल साइंस कॉलेज में मौजूद हूँ। स्टेप फॉरवर्ड कंपटीशन टेस्ट इख्तिताम पजीर हुआ। इस वक्त मेरे साथ रिजवान साहब मौजूद हैं, टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं, बड़े पेश नज़र आते हैं। रिजवान साहब, आपने टेस्ट मुनक्किद करवाया, बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चों ने शिरकत की, क्या सोच है इस टेस्ट को करवाने की, इस हवाले से अर्ज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले गफ़ार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी हमने आपको कॉल की तो हमारी छोटी सी कॉल पे भी आप हमारे आगे एक प्रोग्राम में पेश रहे। हजीरा टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमारा ये इस्लामिया स्टेप फॉरवर्ड कंपटीशन टेस्ट था, चूँकि पहले भी हमारे टेस्ट होते रहे, चूँकि उसमें 10th का लेवल था, तो आज हमारा प्री 9th का लेवल था। तो सबसे जो बेसिक बात है कि जो ये टेस्ट होते हैं इससे बच्चों के अंदर एक वो कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होती है, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अब देखिए जो भी बच्चे आए सारे पोजीशंस आना, चूँकि मैं देख रहा था कि एक एक नंबर से बच्चों की पोजीशंस आगे पीछे हैं, तो बहुत अच्छा सब बच्चों ने परफॉर्म किया। तो ख़ासकर उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स के जो टीचर्स हैं और उनके जो डायरेक्टर साहिबान हैं, तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो बच्चों को इस तरह के जो कंपटीशंस में शामिल करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अब जो बच्चा अगर यहाँ पे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, वो मज़ीद कल या परसों आगे नेक्स्ट जो कंपटीशन बाकी कॉलेजेस में होगी, वो मज़ीद ही इसमें एक वो ये कहेगा कि मैंने वहाँ पोजीशन लेनी है। तो इस तरह से वो आगे जाके PSCs हैं, बाकी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, तो बेस्ट परफॉर्म करता है। तो ये एक बहुत अच्छी रवायत है। और हजीरा और गिरना और तमाम कॉलेजेस जो ये कंपटीशन मुनक़्क़िद करवा रहे हैं, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ होते हैं। तो इसमें चूँकि फ़ायदा बच्चे का है, तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमने जो कंपटीशन मुनक़्क़िद करवाया, बिल्कुल हमने गैर जन्मदाराना होके, आपने देखा होगा पोजीशंस में हमारे पास बाकी कॉलेजेस के बच्चे भी हमारे पास टॉप पोजीशंस पे थे। तो इसमें हम बिल्कुल इसमें जो मार्किंग करते हैं या रिज़ल्ट बनाते हैं, कोई इस तरह का किस्म का कोई नहीं होता है। तो जो बच्चा जिस पोजीशन पे हम उसको पोजीशन देते हैं। तो एक दफ़ा फिर मैं सब बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। जिस तरह इन्होंने जिक्र भी किया कि इस तरह के अगर मौके बच्चों को मिलते रहेंगे तो उनके अंदर जो टैलेंट है वो निखर कर सामने आता रहेगा, जो उनके अंदर नॉलेज है उसका वो इजहार करते रहेंगे। रिजवान साहब बात की, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अदारे के प्रिंसिपल मोहतरम जनाब सरदार अफराज साहब। इनसे बात करेंगे। सर, आपने बहुत खूबसूरत टेस्ट का इनेकाद करवाया और हम देखते भी हैं पिछले 1.5 साल से तकरीबन तमाम एक्टिविटीज़ जो इस्लामिया कॉलेज की हैं वो हम कवर करते आ रहे हैं। हम देखते हैं कि आपने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तरह के जो टैलेंट एंड
प्रोग्राम्स हैं, टेस्ट हैं, इंटरमीडिएट के लिए हो, मैट्रिक के लिए हो, मिडिल सेक्शन के लिए हो, आप मुनक्किद करवाते हैं, इसके पीछे क्या सोच है, क्या अमल कार फरम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया गफ़ार साहब कि आप टाइम देते हैं हमें। तो देखिए, ये चीज़ें जिस चीज़ से बच्चों में निखार आए ना, या बच्चों के लिए जो चीज़ बेहतर है वो हमें करनी चाहिए। मैं एक पोस्ट पे बात करूँगा। आज हमारे दोस्त हैं प्रिंसिपल स्टार कॉलेज है मलिक इशफाक साहब, उन्होंने सुबह सुबह एक पोस्ट लगाई हुई थी जी कि ये मेरी ईजाद थी और अब बाकी कॉलेजेस वालों ने भी अपना ली है। तो अच्छी बात है, अगर उनकी ईजाद थी तो उनको क्रेडिट जाता है। और कोई भी शख्स, मैं अगर एक अच्छा काम करता हूँ तो मुझे ये पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए कि वो फ़लाँ क्यों अच्छा काम कर गया, तो मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा किया। चूँकि ये जो इनामात और बिलखुसूस कैश इनामात है ना, इससे आज का नौजवान जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है। ये अलग बात है, इसके पीछे अगर तफसील में जाऊँ तो मैं शायद इसका हामी ना हूँ, लेकिन जो चीज़ जिससे स्टूडेंट अट्रैक्ट हो रहे हैं हमें उस पर चलना पड़ता है। तो ये चूँकि बच्चों की गैदरिंग होती है, बच्चे इंस्पायर होते हैं, फिर उनके अंदर एक जज्बा आता है आगे निकलने का। जिस तरह आप पीछे एक बच्ची इंटरव्यू दे रही थी जी कि मैं पिछली दफ़ा बहुत डिसहार्ट हुई जब मेरी पोजीशन नहीं आई, तो अब उसकी पोजीशन आई। तो ये बच्चों की खुशी हमारी खुशी है, चाहे वो जिस भी कॉलेज से हो और जो भी उसका माजिद हो, हमें इस पर वो नहीं करना चाहिए। तो बाकी मैं आपकी वसातत से पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि प्री-9th के एडमिशन्स बाकी कॉलेजेस में भी हो रहे हैं और हमारे भी हो रहे हैं, तो आप पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेके हमारा एक बार विज़िट करें, मुझसे 5 मिनट गपशप कर लें, चाय पिलाऊंगा आपको। अगर किसी को अच्छा लगता है हमारा सिस्टम तो वो हमारे पास है, नहीं लगता तो फिर भी कोई ऐसी नाराज़गी या ऐसी कोई बात नहीं है। सारे कॉलेज, मैंने स्टेज से पहले भी कहा है कि हमारे कॉलेज हैं, ये सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, हमने इनकी बेहतरी के लिए और वो स्टेप लेना है जिससे ये बेहतर हो सकें। तो हमारे चूँकि एडमिशन्स आज से स्टार्ट हैं इस क्लास के, 1 जनवरी से हमने क्लास चलानी है। तो अब चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आया है कि जनवरी में छुट्टियां होनी चाहिए पहले वीक में, तो जो सेकंड वीक होगा जनवरी का 6 या 7 तारीख बनती है, उससे हमारी बाकायदा क्लास जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनका मशकूर हूँ। आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि आप टाइम देते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए।